बुद्धि में नहीं प्रवेश करते, वहां से अपने आप को समेट करके केवल अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले मुनिजन होते हैं। निर्गुण निराकार बने रहते हैं। ऐसे मुनिजन भी भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं। क्यों? कि इत्थम भूत गुणो हरि ही, जो हरि के गुण है ना, वह उस निर्गुण के स्वाद से भी अधिक स्वादिष्ट है। जो ब्रह्म सुख है, जो निर्गुण का सुख है, जो ज्ञान का सुख है, उससे भी अधिक सुख उस भगवान के गुणों में है। जो सुख निर्गुण में नहीं, निर्गुण में सुख है, लेकिन भगवान के गुणों में निर्गुण से भी अधिक सुख है। इसलिए आत्माराम मुनिजन भी भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं। संसार में उनको दूसरा कोई काम नहीं है, संसार में उनको किसी के साथ कोई स्वार्थ नहीं है, उन्हें कोई इंद्रिय भोगों की चेष्टा नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं। ऐसे भगवान गुणवान है। भगवान ऐसे गुणवान है कि जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनको भी हरि गुण गाने को चाहिए। दूसरा कुछ उनको बांधता नहीं, पर भगवान के गुण बांध लेते हैं उनको, और भगवान के गुण गाने लग जाते। तो इस तरह इस कथा को वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि को पढ़ाई, और फिर सुखदेव मुनि ने यह कथा परीक्षित महाराज को सुनाई, जिन्हें श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा था। इन ऋषियों ने पूछ लिया, ये परीक्षित जी कौन थे? इसके उत्तर में कथा सुनाने लगे। सूत जी कहते हैं कि देखो, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। 18वें दिन निर्णायक युद्ध हुआ, अंतिम युद्ध हुआ। दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। उस गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी, पराजित कर दिया दुर्योधन को। असत्य पराजित हो गया, धर्म जीत गया। अब घायल और पराजित दुर्योधन का भला करने के लिए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। प्रातः काल जब सभी पांडव उठे कुरुक्षेत्र में, क्योंकि 18वें दिन का युद्ध भी वहीं हुआ था और अभी ये सब लौटे नहीं थे, तो वह 18वें दिन की रात अश्वत्थामा ने, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, वो अश्वत्थामा जो चिरंजीव, उस अश्वत्थामा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए और सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अब प्रातः काल हुआ, सभी पांडव जगे। उन्होंने, द्रौपदी ने देखा कि मेरे तो 5 पुत्र मरे हुए हैं, इसलिए वो तो चिल्लाने लगी और चीखे मार, दहाड़ मार मार कर रोने लगी। उसके बाल सब केश बिखर गए, उसकी वेणी इधर उधर बिखर गई और उसकी आंखों में आंसू इतने धीरे धीरे, उस छाती भीज गई। सभी इकट्ठे हो गए, पांडव इकट्ठे हो गए, भगवान कृष्ण परमात्मा भी आ गए। उन्होंने देखा कि 5 बालकों की हत्या हो गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां और निशम्य घोरं परितप्यमानां तदा रुरद्बाष्प कलाकुलाक्षी तां शान्तयन्ना किरीटमाली। उस रोती हुई द्रौपदी के कंधे पर अर्जुन ने हाथ रखा। अर्जुन ने कहा कि देखो, तुम मेरी पत्नी हो, पांचाली, तुम वीर माता हो। युद्ध तो हमेशा ही निर्मम होता है। युद्ध में कब कौन मरता है? युद्ध तो यज्ञ है, यहाँ तो बलि होती है। और यहाँ
तुम वीर माता हो, क्षत्रिय पुत्री और क्षत्रिय अर्जुन की पत्नी हो, इस तरह तुम्हें नहीं रोना चाहिए। और जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है उसे मैं अभी पकड़ के लाता हूं और तुम्हारे चरणों में धर देता हूं। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही उसे दंड देना, और उसके बाद हम इन मरे हुए पुत्रों की अंतिम क्रिया करेंगे। अब नारायण और रथ में बैठ गए अर्जुन, और रथ चलाने के लिए कृष्ण परमात्मा विराजमान हो गए। श्रीमद् भागवत में मोर मुकुटधारी कृष्ण पहले यही दर्शन देते हैं। भागवत की कथा में कृष्ण के दर्शन यहां होते हैं सबसे पहले। अर्जुन के रथ की डोरियां, अभी मुरली हाथ में नहीं है, अभी तो केवल एक लकड़ी है, वेत्र और घोड़े की रस्सियां हाथ में, सारथी बने बैठे हुए। अर्जुन ने आज्ञा दी, भगवान चले और जहां अश्वत्थामा था वहां पहुंच गए। और फिर अर्जुन और अश्वत्थामा में युद्ध हुआ, और परिणाम यह आया कि अर्जुन जीत गए, क्योंकि वही जीतता है जिसका रथ उसके हाथ में होता है। और अगर तुम भी जय चाहते हो तो अपनी डोरियां उसको सौंप दो। क्यों बेकार अपने स्वामी बनते हो? क्योंकि तुम अपने स्वामी नहीं हो। तुम्हारा जन्म तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, तुम्हारा शरीर तुम्हें तुम्हारी इच्छा जैसा नहीं मिला। अर्जुन जीत गए, अश्वत्थामा को बांध दिया रथ के पीछे और शिविर में ले आए। यहां सभी पांडव और सभी सैनिक और सभी वीर मरे हुए बालकों के पास खड़े हुए थे, और द्रौपदी रो रही थी, दूसरी स्त्रियां रो रही थी। वहीं रथ आ गया और रथ के पीछे अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, किसी पशु को कोई शिकारी बांध के लाता है उस तरह से लटका हुआ, बंधा हुआ। इस दृश्य को देख करके द्रौपदी अपना दुख भूल गई और खड़ी हो गई, और उसने तुरंत कहा कि ओ पति देवता, इसको छोड़ दो। इसने कुछ भी किया हो लेकिन फिर भी यह ब्राह्मण है। यहां बोली द्रौपदी, मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे ब्राह्मण तो गुरु है, और इसके पिता ने ही तो तुम्हें इतना बड़ा धनुर्धर बनाया है। द्रोणाचार्य की कृपा से ही आज तुम ऐसे धनुर्धारी हो और ऐसे चरित्रवान हो कि तुम्हारा रथ कृष्ण चलाते हैं। जिस गुरु ने तुम पर इतनी कृपा की है उसी का यह पुत्र है, ये तुम्हारे गुरु के समान ही है। अगर इसने कोई अपराध किया है तो तुम उसे क्षमा करो और इसके सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ, इसे छोड़ दो। आप देखिए, द्रौपदी को सती कहा जाता है। जिसके 5 पति है वो भी सती है। सती तो वो होती है जिसमें सत्व होता है, सत्य होता है, धर्म के पालन की निष्ठा होती है, जिसको अपने सुख दुख के आवेग पर नियंत्रण होता है। इतने भयंकर दुख में धर्म को नहीं भूली, किसी के दिए हुए दान को नहीं भूली, गुरु के सम्मान को नहीं भूली, पूजा को नहीं भूली, अपने कर्तव्य को नहीं भूली, खड़ी हो गई। उसके मन से अपने पुत्रों के मरने की वेदना जैसे पहुंच दी हो किसी ने, वो तो उस क्षण जो धर्म था उस कर्तव्य के लिए खड़ी हो गई। उसने कहा, मुच्यताम मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये गुरु है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो। एक बात,
और द्रौपदी ने दूसरी बात और कही। द्रौपदी ने कहा कि देखो, जो तुम इसको मार डालोगे क्योंकि इसने मेरे पुत्रों की हत्या की है, तो जो तुम इसके अपराध को देख करके इसको तुम अगर मार डालोगे तो क्या होगा? यही होगा कि जैसे आज मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, वैसी इसकी मां इसके लिए रोएगी। तो मैं नहीं चाहती जैसी पीड़ा मेरा हृदय भोग रहा है ऐसी पीड़ा किसी और स्त्री को भी हो जाए, मैं नहीं चाहती। देखा कितनी जीवन कितना सावधान होता है और जीवन दृष्टि कितनी परिपक्व होती है। जो दुख मुझे मिला है ऐसा दुख किसी दूसरे को नहीं होना चाहिए। ये मानवीयता और ये धर्म है। कहां ढूंढते हो तुम फूलों में और अगरबत्ती में और दीपक में धर्म को? कहां ग्रंथों में देखते हो? धर्म तो सजग दृष्टि का नाम है। खुली हुई आंख धर्म का दर्शन करती है। जो पीड़ा मुझे हुई है, जो दुख मेरे हृदय को लगा है, ऐसा दुख कोई मां को नहीं लगे, इसलिए इसको क्षमा कर दो। द्रौपदी ने छुड़वा दिया उसे। उसके बाद में कहते हैं कि इन 5 मरे हुए बालकों की अंतिम क्रियाएं की, सबने स्नान किया और सभी महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया। हस्तिनापुर चले आए। हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आए और वहां भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से युधिष्ठिर जी को हस्तिनापुर की राज गद्दी पर सम्राट बना करके बिठाया। राज्याभिषेक कर दिया युधिष्ठिर जी का। धर्म के हाथ में शासन दे दिया। कृष्ण के जीवन का कर्तव्य पूरा हो गया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए वारंवार अवतार लेता हूँ। मेरे जीवन का प्रयोजन धर्म की स्थापना है। इसलिए उन्होंने धर्मराजा युधिष्ठिर के हाथ में नियंत्रण दे दिया, शासन दे दिया। थोड़े दिन प्रजा बड़ी खुश थी। दुर्योधन और अंधे धृतराष्ट्र को स्वीकार नहीं करती थी, दबी दबी रहती थी। अब धर्मराजा युधिष्ठिर जब राजा बन गए तब तो प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई और सब कुछ बड़ा व्यवस्थित चलने लगा। जब राजा बन गए युधिष्ठिर तो भगवान कृष्ण ने उनको प्रेरणा की और उनसे यज्ञ करवाए, क्योंकि धन धर्म के लिए ही होता है। धन जब भोग में डूबता है तो धन काला हो जाता है। 2 प्रकार का धन होता है ना, व्हाइट मनी और ब्लैक मनी। काला पैसा और सफेद पैसा, 2 प्रकार का पैसा होता है। और ये अभी अभी नहीं है, ये युगों युगों से 2 प्रकार का होता है। जो पैसा केवल विषयों के लिए, भोग के लिए, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए खर्चा जाता है, वो सारा पैसा काला ही है। वो तुम्हें पतन में ले जाएगा। खा खा के क्या करोगे? सोना पहन पहन के क्या करोगे? कान के खड्डे बड़े हो जाएंगे। क्या करोगे? इतना पहन के क्या करोगे? और देखो फिर ये सोना और चांदी तुमको कितना सुंदरता दे सकते हैं। एक जगह मैंने एक मंत्र पढ़ा, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारो न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वान्नेकां समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते और क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाक्भूषणं भूषणम्। ये केयूर, कुंडल, हार, फूल, गहने ये तुमको सुंदर नहीं बनाते,
केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारो न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। न स्नान, न विलेपन, न मालिश और न तुम्हारे अलग अलग विधि से बनाए गए केश तुमको सुंदरता देते हैं। तुमको तो एक ही वस्तु सुंदर बना सकती है, वाण्येकाम समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। जो सुसंस्कृत वाणी है, सुसंस्कृत विचार है, वही तुम्हारी शोभा है। कवि कहता है क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, ये सारे ही गहने खत्म हो जाएं, क्योंकि व्यक्ति को तो एक ही गहना चाहिए, वाक् भूषणम भूषणम, केवल वाणी का गहना चाहिए, सुंदर वाणी का गहना। इसलिए वह धन जो व्यर्थ के भोगों में खर्च होता है, केवल अपने दंभ का पोषण करने के लिए खर्च होता है, एक दूसरे के साथ स्पर्धा करने में खर्च होता है। उसने अपना घर बनाया, तुमने देखा भाई बहुत बड़ा घर है, चल मैं उससे 2 गुना बनाऊं, क्योंकि मैं वो छोटा मैं बड़ा। यही तो बात है, एक दूसरे को देख देख करके दौड़ते हैं लोग दुनिया में। उसने ये किया मैंने ये कर दिया, उसने ये किया मैंने ये कर दिया। क्या हुआ? इससे क्या हुआ? तुम्हारे घर बड़े हुए तो क्या हुआ, तुम्हारी तिजोरियों में सोना भरा हुआ है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास बहुत सारा संपत्ति है तो क्या हुआ, तुमको बहुत बड़ा कोई पद मिल गया तो क्या हुआ। मौत तुम्हें माफ करेगी, पाप पुण्य से बच पाओगे, उस परमात्मा का निर्माण किया हुआ गणित तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए उसकी प्रसन्नता के लिए जीना चाहिए। राजा बने तो कृष्ण ने विचार कर लिया कि युधिष्ठिर जी से अब खजाने, राजा बने तो खजाना है तो यज्ञ करो। यज्ञ किया, धर्म किया, इस तरह कुछ दिन रहे और फिर कृष्ण परमात्मा ने कहा कि बस युधिष्ठिर जी महाराज अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे द्वारिका जाना है, क्योंकि द्वारिका में नारायण मेरी 16,108 रानियां प्रतीक्षा कर रही, मेरे पुत्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे, मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे, मेरे भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे। मेरा कार्य पूर्ण हो गया, महाभारत का यह युद्ध यज्ञ पूर्ण हो गया, इसमें से जो इच्छित फल था हमें प्राप्त हो गया, अब आज्ञा दीजिए। पांडवों को अच्छा नहीं लगता, भगवान को छोड़ना अच्छा नहीं लगता। क्यों कि ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो बड़े दुखदाई होते हैं, जब छोड़ के जाते हैं तो हृदय टूट जाता है। ये दुख देने वाले होते हैं अच्छे लोग भी। ये भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो युधिष्ठिर का, अर्जुन का, पांडवों का, द्रौपदी का, कुंती का हृदय टूटने लगा, उनकी आंखों से आंसू निकल गए। वो चाहते नहीं थे, लेकिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया, सुंदर मुहूर्त निकाला और वो दिन आ गया प्रभु के विदा होने का। वेदवादी आचार्य ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, पूजा की सामग्री इकट्ठी हो गई, राजा के महल के बाहर आंगन में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी कृष्ण को विदा देने के लिए प्रजाजन इकट्ठे हो गए, ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे और सौभाग्यवती कन्या स्त्रियों ने मंगल कलश लिए और इस तरह मंगल तिलक किया गया, माला पहनाई गई और कृष्ण परमात्मा ने सबको प्रणाम किया, सबने कृष्ण के दर्शन किए और विदा होने लगे। हस्तिनापुर से भगवान कृष्ण द्वारिका जाने के लिए रथ पर चढ़ने लगे, उसी समय एक भयंकर चीख ने वातावरण शांत कर दिया।
मंगल बाजे बज रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, नगाड़े बज रहे थे, मंत्र बोले जा रहे थे। वहां एक स्त्री के कंठ से निकली हुई चीख ने वातावरण को शांत कर दिया। मंगल वाद्य चुप हो गए, ब्राह्मण मंत्र बोलते बोलते स्तब्ध हो गए। एकदम सुई गिरे तो भी आवाज आए, ऐसी शांति चारों तरफ फैल गई। जिस दिशा में स्त्री के चीखने की आवाज आई थी उस तरफ सबने आंखें की तो देखा कि एक नवयुवती सुंदर सफेद साड़ी पहने हुए बिखरे बाल दौड़ती चली आ रही है, कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई चली आ रही है। कौन है यह? भाई यह तो अभिमन्यु की कन्या है, अभिमन्यु की पत्नी है, इसका नाम उत्तरा है। महाभारत के युद्ध में सुभद्रानंदन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु 7 महारथियों ने मिलकर उन्हें मार डाला था। उस महाभारत के यज्ञ में अनेक बलिदान हुए, वहां अभिमन्यु का बलिदान, नवयुवक था अभिमन्यु, द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में घुस जाना जानता था, निकलना नहीं जानता था। अहंकार कितने कितने बलिदान ले लेता है, देखने की बात है। ये सारे इतिहास और ये सारी कहानियां आपको उपदेश देती है, आपको यथार्थ दर्शन करवाती है, आपको सत्य का दर्शन करवाती है। एक व्यक्ति का अभिमान, दुर्योधन का अभिमान महाभारत के युद्ध में बदल गया। किस किस की आहुति नहीं हुई वहां, कितनी माताओं की गोद के बच्चे चले गए, कितनी नवयुवतियों के सिंदूर चले गए, कितनी बूढ़ी आंखों के आंख के तारे लुप्त हो गए, गिर गए, तारे टूट गए। इस क्रम में एक बलिदान था अभिमन्यु का। अभिमन्यु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में मर गए, 7 महारथियों ने मार डाला उनको। अंतिम प्रहार जयद्रथ ने किया था उनके सिर पर। भली जवानी में मरे तो उनकी जो पत्नी थी उत्तरा, युवती, अभी अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, अभी तो पहली बार गर्भ धारण किया था, पहला बच्चा पेट में आया था, उसी समय पति युद्ध में मर गया। तो इस उत्तरा ने, इस राजकुमारी ने, इस कुलवान घर की पुत्री और कुलवान घर की पुत्र वधू ने विचार किया कि पति के प्रेम के पीछे अगर मैं भी मर जाऊंगी तो मां होने का, एक दिव्य संतान को जन्म देने का भगवत प्रसाद ठुकरा दूंगी। इसलिए वह जीवित रही, क्योंकि उसके पेट में अभिमन्यु का गर्भ था। अब क्या हुआ कि अश्वत्थामा को जब अपमानित करके निकाल दिया, माफ कर दिया, तो उस अश्वत्थामा ने इन पांडवों से वैर लेने के लिए अग्नि बाण छोड़े और लक्ष्य क्या बनाया? उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य बनाया, क्योंकि पांडवों की अब कोई संतान थी ही नहीं। सभी संतानें, युद्ध में 6 पुत्र थे पांडवों, अभिमन्यु जो युद्ध में मर गए और 5 जिसको अश्वत्थामा ने मार दिया। तो द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया और उसको निकाल दिया गया अश्वत्थामा को, तो उस अश्वत्थामा ने वैर नहीं भूला वह। देखिए, इस संसार में वैर को भूलना बहुत कठिन है। एक बार किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है ना, तो फिर दोस्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा मन दुर्गुणों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और सद्गुण बहुत कठिनाई से धारण करता है। तो अश्वत्थामा ने, जो ब्राह्मण था, द्रोणाचार्य का पुत्र था, भगवान के निरंतर दर्शन हुए थे उसको भी, उसने पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए इस उत्तरा के गर्भ को मार डालना चाहा।
ये बालक गर्भ में ही मर जाए, जिससे पांडवों का वंश आगे चले ही नहीं, ये उसकी इच्छा थी। पांडवों का वंश ही निर्मूल हो जाए, ये उसकी इच्छा थी। उसने अग्नि बाण 5 बाण छोड़े उत्तरा के गर्भ को ऊपर, और उस 5 अग्नि बाणों ने उत्तरा के गर्भ को क्षत विक्षत कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो बालक अंदर मर गया और जलने लगी उत्तरा। और समय यही, कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे, रथ में चढ़ रहे थे, उसी समय अग्नि बाण से जलती हुई उत्तरा आ गई, भगवान के चरणों में पड़ी। भगवान के चरणों में पड़ी, कृष्ण हे महायोगी मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में इन पांडवों का वंशधर है, उसी बालक से यह पांडव वंश आगे चलेगा, जिस वंश को आप इतना प्यार करते हैं। मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे कोई हानि नहीं, अब मेरे जीवन में सौभाग्य ये क्या है, लेकिन मेरे इस बालक की रक्षा होनी चाहिए। कृष्ण अशरण दाता, आप मुझे शरण में लीजिए, मेरे इस बालक की रक्षा करिए। भगवान कृष्ण ने वहां एक अद्भुत चमत्कार किया। इस प्रसंग को महाभारत में किसी अन्य रीति से कहा गया है, लेकिन यहाँ भागवत में, यहाँ भगवान ने क्या किया कि एक चतुर्भुज रूप धारण किया, और चतुर्भुज रूप अंगूठे जितना चतुर्भुज रूप धारण करके, और वह स्वयं ही उत्तरा के गर्भ में चले गए भगवान। और उत्तरा के गर्भ में जाकर के वो टुकड़े टुकड़े जो बालक था ना, उसको अपनी अमृत भरी दृष्टि से वापस संजीवित कर दिया, उसको पुनः जीवन दे दिया। शीतल हृदय हो गया उत्तरा का, उसको पता लग गया कि मेरा बालक मेरे गर्भ में पुनः जीवित हो गया। अब उत्तरा के गर्भ में 2 रहने लगे, एक तो वह बालक और दूसरे भगवान कृष्ण जो चतुर्भुज रूप में थे, दोनों ही रहने लगे। इस तरह भगवान ने वो विपत्ति में पड़ी हुई, अग्नि में जलती हुई उस उत्तरा की दुख की निवृत्ति कर दी, और इस तरह उसको शरण दे दी उत्तरा। जब उत्तरा के दुख की निवृत्ति हो गई, तब वहां आंगन में, ये सब घटना तो आंगन में हुई ना, राजा के महलों के आंगन में ये घटना हुई। तो नारायण कुंती माता आगे आई, और कुंती माता ने आगे आकर भगवान की बड़ी स्तुति की, बड़ी अनुनय विनय की, उन्होंने बहुत प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है, हम आपको जानते हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप अपने आप को गुप्त रखते हैं, लेकिन मैं आपको जानती हूं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं कुंती आपकी शरण में आती हूं, आपने हमारे ऊपर पग पग पर कृपा की। मैं बड़ी अकेली थी, यौवन में मेरे पति पांडु का भी निधन हो गया था। 3 पुत्र मेरे थे, और 3 पुत्र मेरे अपर पांडु के 2 पत्नियां थी, एक कुंती और एक माद्री। तो एक मेरी सौत के 2 पुत्र और 3 पुत्र मेरे, और भरी जवानी में मैं विधवा हुई। मैंने अपने इन 5 बालकों को धीरे 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 बड़ा किया। हे परमात्मा, पग पग पर आपने हमारी सहायता की। आपकी कृपा से हम ये महाभारत का युद्ध भी जीत पाए। आपकी कृपा से सभा के बीच में नग्न होती हुई मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की भी रक्षा हुई। और आप जो अर्जुन का रथ न चलाते
तो भीष्म, द्रोण, कर्ण 18 अक्षौहिणी सेना से हम न जीत पाते। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। इस तरह से कुंती माता ने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। देखिए, इस श्रीमद् भागवत में जगह जगह पर स्तुतियां हैं और जगह जगह पर गीत भी हैं। वेणु गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है, रुद्र गीत है, भिक्षुक गीत है, अनेक गीत हैं। और जगह जगह पर कभी प्रहलाद स्तुति करते हैं, कभी ध्रुव स्तुति करते हैं, कभी कुंती स्तुति करती है, कभी कोई स्तुति करता है। तो लगता है कि श्रीमद् भागवत जो है वह स्तुत्यात्मक और गीतात्मक है। एक गीतों से भरा हुआ है और प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। भगवान के निकट पहुंचने के लिए कुछ तो गीत चाहिए और कुछ प्रार्थनाएं चाहिए। अनेक 18,000 मंत्रों में अनेक स्तुतियां हैं, लेकिन सबसे पहली स्तुति कुंती माता की है। और कुंती माता का जीवन आप देखिए, बड़ा दुखियारा जीवन है। सबसे पहली बात तो यह है कि स्त्री की शोभा क्या होती है? पति। और वह पति उसने यौवन में ही खो दिया। इसलिए उसका कंकुम, उसका सिंदूर, उसकी मेहंदी, उसके अलंकार, उसकी शोभा, उसका रंग जवानी में ही उड़ गया। ऐसी वैसी नहीं थी, वह कुंती थी। हस्तिनापुर की महारानी थी वह, पांडु की पत्नी थी वह, अर्जुन जैसे पुत्र को जन्म देने वाली, धर्म को अपने पेट से जन्म देने वाली, भीम जैसे बलवान को जन्म देने वाली कुंती थी वह। इसलिए उसका सारा जीवन तपस्या से भरा हुआ जीवन दिखाई देता है। और स्त्री भी थी ना, तो स्त्री जब प्रार्थना करती है तो प्रार्थना अधिक कोमल हो जाती है। स्त्री स्वभाव से ही कोमल होती है, इसलिए स्त्रियां जब प्रार्थना करती हैं तो वह अधिक कोमल हो जाती है। इसलिए पहले ही पहले प्रार्थना कोमल होनी चाहिए। प्रार्थना प्रेम से भीगी हुई, आंसुओं से मिली हुई होनी चाहिए। इस तरह यह कुंती माता ने भगवान की प्रार्थना की। एक बड़ी सुंदर बात कुंती ने कही कि वो भगवान कृष्ण परमात्मा, ओ वासुदेव, मैं अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाती हूँ। ओ नंद गोप कुमार, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। गोविंद, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप कमल जैसी आंख वाले, कमल की माला को धारण करने वाले, आपकी नाभि में से ही कमल उत्पन्न होता है। आप बारंबार मेरे नमस्कारों को स्वीकार करिए। और भगवान हमें जीवन में पग पग पर विपत्तियां दीजिए। हमें दुख चाहिए, कुंती माता मांगती है। विपदा संतु न शाश्वत, एक दुख नहीं, हमें पग पग पर दुख चाहिए। भगवान हंसने लगे, क्यों मां, सारा जगत तो सुख चाहता है, आप दुख क्यों चाहती हैं? कुंती ने कहा कि देखिए, सबके सत्य अपने अपने होते हैं। कोई किस तरह जगत को समझता है, सबके देखने के अंदाज जो अलग अलग होते हैं, सबके सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, सबके कहने की विधियां अलग अलग होती हैं। लेकिन मैंने मेरे जीवन में एक सत्य को पाया है कि जब जब दुख आया तब तब आपकी याद बड़ी गहरी आ गई। और जितनी गहरी आपकी याद आई, उतनी ही गहरे हृदय से आपको मैंने पुकारा। और मैंने आपको जब पुकारा तब आप मुझे मिल गए, मेरी सहायता को चले आए। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आप दुख में आ जाते हैं। इसलिए जो दुख आपसे मिला दे, वैसा ही दुख चाहिए मुझे। विपदः सन्तु न शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। हाँ, दुख आता है, आपकी याद आती है, आपकी याद आती है तो हृदय आपको पुकारता है। जब हृदय आपको पुकारता है तो पुकार सुन के आप चले आते हैं।
दर्शन दे देते हैं, और जैसे ही आपका दर्शन हो जाता है फिर इस संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता, फिर इस माया में नहीं जाना पड़ता। इसलिए संसार की माया से, संसार के दुखों से दूर कर देने वाला, बंधन से मुक्ति दिलवा देने वाला आपका दर्शन दुख के कारण ही होता है। इसलिए आप कृपा करके हमारे जीवन में निरंतर दुखी दुख दीजिए। कुंती माता ने एक और बात बड़ी सुंदर कही, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिः एधमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। ओ भगवान, आप तो अगोचर हैं, आंखों से नहीं देखे जा सकते, और इस संसार में जिसको नशा चढ़ा है वो तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि नशे में आदमी देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता। जब नशा चढ़ जाता है तो आदमी तो भान ही भूल जाता है। ओ भगवान, जिसको अपना ही भान नहीं वो आपके दर्शन कैसे कर सकता है? कुंती कहती है कि ओ कृष्णा, इस संसार में मनुष्यों को 4 प्रकार के नशे होते हैं। एक तो नशा होता है अपने खानदान का, दूसरा नशा होता है अपने धन का, तीसरा नशा होता है अपनी सुंदरता का, और चौथा नशा होता है अपनी विद्वत्ता का। ये 4 प्रकार के नशे चढ़ते हैं। ये दूसरे नशे जो आदमी खाता पीता है ना, वो तो शाम को नशा कर लेता है तो सवेरे उतर जाता है, लेकिन ये नशे जो है ना, जन्म जन्म चढ़े हुए रहते हैं, उतरते नहीं जल्दी से। आप ध्यान दीजिए और सुन लीजिए, समझ लीजिए, अपने हृदय में स्थिर कर लीजिए। ये भागवत जी का मंत्र है, और कुंती स्तुति करते करते कृष्ण के सामने कह रही है कि 4 प्रकार के नशे होते हैं। खानदानी का नशा होता है, आदमी के भीतर एक अहंकार, मैं कोई जैसा तैसा हूं, मैं बड़े खानदान में जन्मा हूं, मेरे पुरखों ने ये किया, वो किया, वो किया, ऐसा नशा रहता है आदमी को। देखो, तुम बड़े तभी बन सकते हो जब तुम किसी दूसरे को अपने सामने छोटा बना देते हो, क्योंकि अगर छोटा होगा ही नहीं तो तुम बड़े कैसे दिखोगे। इसलिए कई बार तुम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा बनाते हो। ऐसा तुम नशे में करते हो, क्योंकि तुम नहीं जानते परमात्मा ने तो किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया, लेकिन तुम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरे को छोटा कहते हो, छोटा समझते हो, छोटी भाषा में बुलाते हो, छोटा व्यवहार करते हो, परमात्मा का अपराध करते हो तुम। क्यों? कि इस दुनिया में जो दीनहीन है ना, उसी को भगवान अधिक प्यार करता है। इसलिए भगवान को गरीब नवाज कहा गया है, इसलिए भगवान को दीनानाथ, दीन बंधु ऐसे नाम दिए गए। इसलिए इस नशे को भूल जाओ, तुम कुछ बड़े बड़े नहीं। कितने दिन बड़े रहोगे यहाँ पर? क्या हजारों साल रहने को यहाँ पर आए हो? अरे कल पूरा हो जाएगा तुम्हारा जीवन और कहानी का अंत आ जाएगा। तुम भूतकाल बन जाओगे, लोग कहेंगे कि एक वे भी थे। आज हो, कल तुम भूतकाल हो जाओगे, गया हुआ कल बन जाओगे। इसलिए अपनी स्थिति को समझ लो, बेकार में अपने को बड़ा मत समझो। एक नशा होता है मैं बड़े खानदान वाला, यह दूसरा नशा होता है धन का। जी हां, ये सारी दुनिया वैभव के पीछे, धन संपत्ति के पीछे पड़ी रहती है। ये सांप से खेलने जैसा काम है।
जहरीले सांपों के साथ खेलते हैं लोग, ऐसा काम है। ये धन व्यक्ति को सुखी नहीं करता, गिराता है, इसका नशा चढ़ जाता है। यहां कह रहे हैं ना, जन्मैश्वर्य ऐश्वर्य, नशा है वो, भागवत कह रही है। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि संपत्तिवान नहीं होना चाहिए, ये अर्थ नहीं है। संपत्तिवान तो राम भी थे, संपत्तिवान तो जनक भी थे, संपत्तिवान तो कृष्ण भी थे, संपत्तिवान युधिष्ठिर थे, संपत्तिवान भागीरथ थे, संपत्तिवान अनेक राजा महाराजा संपत्तिवान थे। मैं ये नहीं कह रहा संपत्ति नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि असावधानी पूर्वक अगर संपत्ति हुई तो फिर वह नशा बन जाएगी, और नशे में तुमको पता ही नहीं लगेगा कि तुम कौन सी दिशा में जा रहे हो। नशे में तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो, कहां से आया हो, क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हारा धर्म है, कहां तुम्हें जाना चाहिए। और देखो, संपत्ति का एक दुर्गुण और होता है, वह भूख बढ़ाती रहती है। जितना जितना आएगा उतना उतना कम लगेगा। एक बार क्या हुआ, शुरू की बात है, जब मैं पढ़ता था काशी में, तो वहां एक बहुत बड़े सेठ थे। उन्होंने मुझे नवरात्रि में बुलाया, क्योंकि हम लोग काशी में पढ़ते थे ना, तो वहां हमारे किताबों के, धोती के, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते। हम अन्य क्षेत्र में भोजन करते थे और पढ़ते थे संस्कृत कॉलेज में, हमें कुछ वृत्तियां भी मिलती थी। तो हम लोग क्या करते कि जब कभी ये श्रावण मास है, जब ये नवरात्रि है, ऐसे कोई अवसर पर्व आ जाते ना, तब हम लोग विद्यार्थी लोग कहीं कहीं पाठ करने लग जाते, तो थोड़ी दक्षिणा मिल जाती, उससे किताबें खरीद लेते, उससे कुछ दूसरी चीजें खरीदते, कपड़े खरीदते, ओढ़ने का खरीदते। सभी विद्यार्थी काशी में क्या करते थे, बहुत से विद्यार्थी, मैं भी वहीं पढ़ता था, मैंने भी ऐसे ही किया। एक सेठ जी के वहां में नवरात्रि में पाठ करने को उन्होंने बुलाया, मैं गया। तो उनके घर में जाने के लिए उनकी गद्दी में से होके निकलना पड़ता था, इसलिए पहले उनकी गद्दी पार करो तब अंदर घर मिलेगा। ऊपर चढ़ो, जाओ ऊपर कमरे में मंदिर, वहीं बैठ के पाठ करना था। रोज मैं जाता, पाठ करके आता। एक दिन मैंने देखा कि जब छोटा मोटा पर्वत होता है ना, इतने रुपए की गिड्डियां वहां गद्दी पर पड़ी हुई थी और 3-4 लोग गिन रहे थे। इतने रुपए मैंने तो अपनी आंख में कभी देखे ही नहीं। मैं तो चकित होकर देखता रह गया। और 100-100 रुपए की इतनी गिड्डियां, 10-10 की, बहुत सारी गिड्डियां, ढगला समझ लो, ऐसा समझो 2-4 कुंटल चावल खाली किए, और जितना ढगला होता है ना, उतने नोट थे। उनके तेल की मिल थी सेठ जी। मैंने देखा, लेकिन अब मैं तो बच्चा था, विद्यार्थी था, मैं तो ज्यादा देख नहीं पाया, तुरंत मुंह ऐसे कर लिया और अंदर पाठ करने लग गया। ऊपर जा करके वाह, 9-10 दिन पूरे हो गए, पाठ पूरा हो गया और हमने उन सेठ जी को आशीर्वाद दे दिया। अब वो सेठ जी हमें दक्षिणा देने के लिए सामने आए। अब आप देखिए उन सेठ जी की मुद्रा, उन्होंने बड़ी मुश्किल से पुराने थोड़े से नोट हाथ में लिए और मेरे को कहा कि देखो महाराज, हम तो गरीब आदमी हैं, इसलिए ये फूल और फूल की पाखड़ी देते हैं आपको। कुछ नहीं बोला गया, ले लिया, चले आए, क्योंकि असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है उसकी विद्या नाश हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण के लिए यह नियम है कि उसे कभी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे संतुष्ट होना। जो मिला यहाँ लिखा मिला, लेकिन बात उनकी है, इतने नोट के ढगले होते हुए भी वो अपने आप को गरीब समझ रहे थे। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि ये संपत्ति आपको अधिक प्यासा बना देती है, अधिक भूखा बना देती है।
एक नशा होता है खानदानी का, दूसरा नशा होता है संपत्ति का, जन्म ऐश्वर्य श्रुत, तीसरा नशा होता है सुंदरता का। कोई थोड़ा सा अच्छा होता है ना, जरा आंख नाक वगैरह शरीर थोड़ा सुंदर होता है तो आदमी को घमंड हो जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, सभी मुझे देखते रहते हैं। यह भी नशा होता है। और चौथा नशा होता है विद्या का। आदमी थोड़ा पढ़ लिख लेता है, थोड़ी डिग्रियां आ जाती हैं, थोड़े मंत्र बोलने लगता है, थोड़े जरा गीता वीता बोल लेता है, कथा सुना देता है, और जरा व्याकरण और साहित्य और मीमांसा और वेदांत और दर्शन जब पढ़ लेता है तो उसे यह होता है, उसे अभिमान हो जाता है। कुंती माता कहती है कि ये चार नशे जिसके पास हैं वो आपके कभी दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि आप तो अकिंचन गोचरम, दीनहीन और साफ हृदय का नम्र व्यक्ति ही आपके दर्शन कर सकता है। इस तरह कुंती माता ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। और फिर युधिष्ठिर जी आगे आए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठाकुर जी बस अब बहुत हो गया, अब आज जाने का आप स्थगित ही कर दो, मुहूर्त निकल गया इन बातों में। ये माता जी स्तुति करने लग गई और वो बहू रानी इधर दुख लेके आ गई और आपके जाने का तो मुहूर्त ही निकल गया, इसलिए अब आप जाने दीजिए, चलिए वापस। पांडव भगवान को पकड़ के फिर से हस्तिनापुर के महलों में ले आए, ये फिर विचार करेंगे, नया मुहूर्त देखेंगे। इस तरह द्वारिका जाते हुए कृष्ण परमात्मा को पुनः पांडव ले आए और हस्तिनापुर के राजमहलों में स्थापित कर दिया। इस तरह भगवान कृष्ण परमात्मा अभी हस्तिनापुर के महलों में है, युधिष्ठिर जी का राज्य है। इस तरह आपको आगे की बात शाम को 3:30 बजे मिलेंगे, फिर सुनाएंगे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे
जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मध्ये नका येऊ. इकडे सर्विस करतून जाते. चला चला जय श्रीकृष्ण. चलो जय श्रीकृष्ण. जय श्रीकृष्ण. बोला जय श्रीकृष्ण. चलो जय श्रीकृष्ण. 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 चला चला जय श्रीकृष्ण. जय श्रीकृष्ण. जय चलो इधर से निकल जाइए। चलो चल